दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसी की संयुक्त कार्रवाई में उजागर हुए एक आतंकी मॉड्यूल न केवल सुरक्षा एजेंसियों की सफलता की कहानी है, बल्कि यह हमारे समाज और व्यवस्था के सामने खड़े खतरों का गहरा संकेत भी देता है। यह स्पष्ट हो गया कि आतंकी संगठन अब केवल सीमाओं पर सक्रिय नहीं है, बल्कि आंतरिक तौर पर भी अपने नेटवर्क को फैला चुके हैं। असहर दानिश जैसे लोग जो रांची से ताल्लुकात रखते हैं, दिखाते हैं कि कट्टरपंथ की जड़ें अब छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक फैल चुकी हैं। जिस व्यक्ति को उसके आंतरिक गिरोह के भीतर गजवा लीडर कहा जाता था, वही बाहर खुद को सीईओ बताता था और एनजीओ के नाम पर जमीन खरीदने जैसे गतिविधियों में शामिल था। यह तरीका साफ करता है कि आतंकी अब खुद को वैध गतिविधियों की आड़ में छिपाकर योजनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस द्वारा बरामद विस्फोटक हथियार और आईईडी बनाने की सामग्री यह साबित करती है कि यह गिरोह महज सैद्धांतिक चर्चा तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमला करने की स्थिति में था। उनकी योजना दो स्तरों पर काम करने की थी। एक तरफ खिलाफत शैली का ग्रुप बनाकर एक वैचारिक और संगठित ढांचा तैयार करना चाहते थे, जबकि दूसरी ओर टारगेटेड किलिंग्स के जरिए समाज में भय का माहौल पैदा करना चाहते थे। इस तरह का दोहरा एजेंडा बेहद खतरनाक था, क्योंकि यह न केवल जनता की सुरक्षा को खतरे में डालता, बल्कि सामाजिक सौहार्द और धार्मिक विश्वासों को भी कमजोर करता है। आतंकी मॉड्यूल का यह खुलासा यह भी दिखाता है कि पाकिस्तान समर्थित ताकतें अब भी भारत के खिलाफ साजिशें रच रही हैं। असहर दानिश का सीधा हैंडलर पाकिस्तान से संचालित होता था और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह केवल सीमा पार से हमला करने का मसला नहीं है, बल्कि अब यह आतंकी समाज में घुसपैठ और नेटवर्क बनाने की साजिश है। आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और आर्थिक गतिविधियों की आड़ का इस्तेमाल इस बात का प्रमाण है कि आतंकवाद अपना रूप और रणनीति दोनों बदल लिया है। इस पूरे घटनाक्रम से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि समाज में ऐसी विकृत विचारधारा और कट्टरपंथ की जड़ें कैसे जम रही हैं। जिन युवाओं को शिक्षा, रोजगार और सकारात्मक दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए, वे आतंकियों के हाथ का खिलौना बन रहे हैं। यह समस्या केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तंत्र की विफलता को भी उजागर करती है। जब तक समाज में कट्टरता के खिलाफ वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, तब तक केवल गिरफ्तारियां इस समस्या का अस्थायी समाधान नहीं होगी। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसी की यह कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन यह भी चेतावनी है कि भविष्य में ऐसे और मॉड्यूल सामने आ सकते हैं। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक एकजुटता, जागरूकता, कट्टरपंथ विरोधी शिक्षा को भी उतनी ही गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि उनकी जड़ें विचारधारा में होती हैं। और जब तक उस विचारधारा को चुनौती नहीं दी जाएगी, तब तक ऐसे मंसूबे बार बार सामने आते रहेंगे।